फ्रेंड्स दिस इज रामचंद्र पाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, ठीक है। और इसमें जो हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर करेंगे का मतलब ये क्वेश्चन पेपर है 2017 से लेकर 2020 तक के, राइट है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग में, शॉर्ट में, वो सारा का सारा आप देखेंगे। और जो इसकी पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं, राइट है, सीसी बीएड सेकेंड ईयर के लिए, राइट है। इसमें समावेशी विद्यालय का सृजन अगली वीडियो आएगी, वो मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट के मैं 5-5 साल के करवाऊंगा। इसमें 4 ईयर हैं और 2022 का मैं अलग से डाल चुका हूँ, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाया करो, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या सीधे आप लोग मतलब वहाँ से देख लिया करो, या प्लेलिस्ट में खुद से चले जाया करो, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, राइट है। और ये सारे के सारे जो पीडीएफ मैंने बता दिया आप लोगों को टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पता ही, सबसे पहले 2017 का करते हैं, राइट है। तो आप लोगों को पता टाइमिंग 3 घंटे की होती है। क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आता है? 40 नंबर का आप लोगों का आता है। सबसे पहले लॉन्ग शॉर्ट जैसे फर्स्ट ईयर में होता वैसे ही होता, बस वहाँ पे जो 16 नंबर का था यहाँ पे 8 पे, वहाँ पे 4 का था, तो यहाँ पे वो जो 2 का हो गया, वहाँ जो 2 का था वहाँ 1 का हो गया, ठीक है। बाकी सारा का सर से में उतने ही क्वेश्चंस करने होते हैं, सब कुछ वैसे ही होता है, राइट है। तो देखिए इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए, ये हो गए आंतरिक चयन वाले, मतलब है, ठीक है, मतलब अथवा में से हमें केवल एक कोई करना है, ठीक है। 8 नंबर का है, राइट है। तो अथवा में से कोई एक ऐसे ऐसे ये मुझे करने, विषय शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर 100% लिख लीजिए, राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया नहीं आया तो आप लोगों को समावेशी शिक्षा वाला जरूर आएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता चलूँ शिक्षा की मुख्य धारा का क्या प्रत्यय है, ठीक है। ये यूनिट 1 से यही 3 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। एक तो समावेशी शिक्षा और एक ही, देखिए यूनिट 1 तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप देखिए यूनिट 1 से यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, यूनिट 1 से दोनों ही क्वेश्चन रखे हुए हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है यूनिट 1 आपकी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी यूनिट 1 नहीं तैयार है तो आप फिर वहाँ पे गलती खा जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप समझोगे यार यूनिट 1 वाला नहीं आया तो अगले का आ जाएगा, लेकिन इसने क्या किया, यूनिट 1 का यहाँ भी रख दिया, यूनिट 1 का यहाँ भी रख दिया, समझ लो। तो यूनिट 1 तो आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए और कन्फर्म है वहाँ से आपका 10 या 12 नंबर का तो आ ही जाता है, राइट है। तो विशेष शिक्षा, और अगली जो मेरी मतलब वीडियोज रहेंगी जिसमें मैं वेरी शॉर्ट भी आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। मतलब 4-4 साल के एक ही वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को मैं करवा दूंगा। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा में अंतर हो गया, मुख्य धारा का क्या प्रत्यय है, ठीक है, मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उसकी विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं इसके साथ में इसके घटक भी लिख लेना, ठीक है, वो तैयार कर लेना, पूरा क्वेश्चन आता है। सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन से, कोऑपरेटिव लर्निंग, राइट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम क्या है, अधिगम देखो ये तो आता ही, प्रबंधन हो गया आपका अधिगम, ठीक है। मतलब यार इजी है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एक बार केवल आप वो देखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, और सारा का सारा तैयार हो जाएगा। अब किसी चीज़ की जैसे डिफिनीशन लिखते तो वो तो चीज़ कॉन्सेप्ट हो गया, मीनिंग हो गया, डिफिनेशन हो गया, ठीक है, डिफिनीशन हो गया, तो वो चीज़ तो समझ लो करनी पड़ेगी, राइट है। तो उसे और ज़्यादा नहीं, केवल एक बार अच्छे से पढ़ लिया और आप लोग कंसेप्ट क्लियर किया करो, ठीक है। हम पढ़ रहे समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय का सृजन, तो इसमें क्या आएगा, समावेशी विद्यालय का सृजन मतलब समावेशी विद्यालय का निर्माण, राइट है। तो वही तो सारा का सारा आएगा, बच्चे से रिलेटेड होगा, वो सारा का सारा इसमें चलेगा, ठीक है। तो यही है आप, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन तैयार करो पहले उसे समझ लिया करो ये कहना क्या चाहता है, राइट है। पूरी यूनिट ही समझ लिया करो, उसके बाद में आपको कोई याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए ना तो आप लोग खुद ही अच्छे से वहाँ पे लिखाओगे, ठीक है। पेपर में राइटिंग का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा संवर्धन है, ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। शिक्षक की भूमिका, ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। अगर सेक्शन बी की करें तो इसमें अथवा वाला, ठीक है, मतलब इसमें जो आंतरिक चयन, ये तो आप लोगों को पता है, फर्स्ट ईयर में दिया, अच्छे से पता है, राइट है। तो इसलिए मैं ऐसे ही बताता चल रहा हूँ आप लोगों को। इसमें आप लोगों के 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 करने होते हैं और प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, अब ये चीज़ बताइए, ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो आप जैसे यार लॉन्ग तैयार करोगे तो वहाँ से तो कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनीशन मैंने बताया ना अभी, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट में कवर हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा, कक्षा प्रबंधन के घटक, जब यूनिट आप 4 पढ़ेंगे तो उसमें कक्षा लॉन्ग वाला तैयार करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। शिक्षण अभ्यास के लिए अनुकूलन, ये काफ़ी जो क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट में वो आप लोगों के लॉन्ग से ही फंस जाते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट तक भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें कहीं रिक्त स्थान वाले फिल इन द ब्लैंक्स रख दिया या वैसा रख दिया तो थोड़ा सा वो होता है, उसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाकी ये तो आप लोगों के लॉन्ग से ही कवर हो जाते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्या, टोली शिक्षण, समावेशी शिक्षण में निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है। सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 करने होते हैं और 1-1 नंबर का होता है, ठीक है। दृश्यवादी सुनने और स्पर्श करने से लिखते हैं, ठीक है, ये मतलब उसमें क्वेश्चन आया और सत्य असत्य में, ठीक है। भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं, दृश्यवादी को राष्ट्रीय देहरादून हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें करवा दूंगा, ठीक है। 4 साल के एक ही वीडियो में करवा दूंगा, 5 साल के, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को बता दी ही, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। 2018 पे आए तो क्वेश्चन पेपर
समा विश्वविद्यालय का सृजन, राइट है, यही आपका ग्रेटिंग एंड इनकम 2018 में। पहला देखो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही बताऊँ, राइट है। तो इसे तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस बार 100% मान के चलिए। यूनिट 1 तो आप लोग पूरी रट लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से मतलब तैयार करना है अच्छे से। समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फिर यूनिट 1 से रखा, देख रहे हैं पहला क्वेश्चन ही लगातार ऐसा रख रहा है कि आप यार यूनिट 1 नहीं तैयार किए तो आपके 16 मतलब 8 नंबर, सॉरी 16 नहीं 8 नंबर, ठीक है, तो वो पूरे गोल होंगे यहाँ पे। अब बताओ 2 नंबर में आपके कॉन्सेप्ट रख दिया, ठीक है, तो वो क्या अगर वो नहीं तैयार तो कहाँ से होगा। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से तैयार करना और सारी की सारी करना है ही नहीं, इतना कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, रटने वाली तो चीज़ें हैं नहीं, ठीक है, और इनके बारे में तो आप लोग आराम से लिख ही सकते। समावेशी शिक्षा के रक्षा प्रबंधन अभी मैंने आप लोगों को बताया, पीछे आया फिर यहाँ पे आया। सहयोगी अधिगम मैंने बताया, रिपीटेड क्वेश्चन इतने होते हैं मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। ये श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन विस्तृत रूप का अपने निर्देशन सेवाओं का चयन किस प्रकार करेंगे, विस्तार से समझिए। यूनिट 5 से आपका क्वेश्चन आया है। शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट में शिक्षा के मुख्य धारा, देखो ये मैन मुख्य धारा या मुख्य धाराकरण वो एक ही बात, मैन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन, इसमें इन एजुकेशन, राइट है। तो ये आप मैंने बताया आप लोगों को, देखो वहाँ यहाँ पे 2 नंबर में भी रख दिया है, ठीक है। वहाँ पे क्या था पिछले वाले पेपर में शॉर्ट में आया हुआ था, वो सॉरी लॉन्ग में आया हुआ था, आज 8 नंबर में, यहाँ पे 2 नंबर में आ गया है, राइट है। तो आप पूरा तैयार करें, मैंने बताया अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद प्रतिभाशाली बालक, देखो ये तो सब फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ आपको लोगों का, ग्रोविंग अपजन अधिगम, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र और इसके कार्य वगैरह, कक्षा प्रबंधन के घटक देख रहे हैं, लगातार ये पूरा लॉन्ग में तैयार कर लेना, काफी कुछ कवर हो जाएगा आप लोगों का। समावेशी शिक्षा में सेवाकालीन शिक्षकों ये हो गया, समावेशी विद्यालयों को ढांचागत सुविधाएं ये हो गया, समावेशी शिक्षक के उत्तरदायित्व और वेब आधारित सीखना मतलब वेब बेस्ड लर्निंग, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में सेक्शन सी में आते हैं, देखो ये लगातार सत्य असत्य आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक वीडियो लाऊंगा, राइट है, जिसमें मैं कर दूंगा, ठीक है, मतलब चारों सब्जेक्ट नहीं, मतलब 6 आपके सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 6 के मैं कोशिश तो 6 की भी करूंगा, बट जितने की ला पाऊंगा उतना लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे आप लोग अपनी तैयारी मतलब रखिए अच्छे से, क्योंकि अब टाइम नहीं है। 2019 का हम लोग देखते हैं, ठीक है, और ये ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। देखो सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। शिक्षा के मुख्य धाराकरण ये भी मैंने बता दिया, भारत में समावेशी बहुत आता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों है शैक्षिक प्रावधान देख रहे हो यहाँ पे, ये इसमें आया हुआ है लॉन्ग में, ठीक है, और अभी पिछले पेपर में किस में आया था, शॉर्ट में आया था, प्रतिभाशाली बालक केवल, ठीक है। तो वो पूरा आप लोग तैयार कर लिया। विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट बालक ये हो गया, देखो विशिष्ट हो गया, और एक वो जो मैंने मतलब इंपॉर्टेंट में दे रखे हैं, राइट है, यूनिट वाइज, वो आप लोग कर लेना, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को परिभाषित कीजिए, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की समस्याओं का शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ये हो गया। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, राइट है, तो ये हो गया एनसीटी के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यूनिट 5 एनसीटी, ये तो इसका फुल फॉर्म वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पिछड़े बालक, राइट, ये हो गया आप लोगों का पिछड़े बालक और अधिगम बाधित बालकों की समस्या, ई अधिगम, ठीक है। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका, मंद अधिगम वाली बालक, अपराधी बालकों हेतु तो शैक्षिक प्रावधान हो गया। समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं एवं प्रावधान, राइट है, ये यूनिट 1, राइट है। तो ये आप लोग तैयार कर, और ये देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और सत्य सत्य, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है, आप लोग देख सकते हो, और इसकी पीडीएफ तो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी, राइट है। तो ये है, और ये हो गया 2020 में आते हैं, ठीक है। और जो 22 का है 21-22 सॉरी, ठीक है, तो 21-22 का मैं मतलब दूसरी वीडियो लाऊंगा, या मैंने करा भी दी होंगे, आप लोग देख लेना एक बार प्ले लिस्ट से ना, नहीं कराया तो मैं डाल दूंगा उन्हें, ठीक है। और टेलीग्राम पे सारे के सारे पेपर्स मैं भेज चुका हूँ। हाँ भी हो गया, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, लगातार देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विशिष्टता समावेशी शिक्षा की तुलना कीजिए, देखो यूनिट 1 से ही लगातार इनकी तरीका देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से ही आपका मतलब आपको करना है, इनका कहने का मतलब ये है, मतलब वो लगातार दोनों मतलब जितने पेपर देखे आपने लगातार यूनिट 1 से ही दोनों क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं कह रहे मतलब दूसरा समझ लो, ऐसा पेपर ये लोग रख रहे हैं, तो ऐसा आप लोग मतलब इसे तो अच्छे से तैयार करना। प्रतिभाशाली बालक अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी पीछे लॉन्ग में आया, फिर लॉन्ग में आया। ये अधिगम अभी मैंने आप लोगों को बताया, फिर ठीक है। विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन व्यूहरचना, आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका, ठीक है, ये यूनिट 1 से आया हुआ है। कितना देख रहे हैं, यूनिट 1 से कितना आ गया, 8 दूनी 16 नंबर ये हो गया, और 2-3 नंबर इधर हो गया, ठीक है, 17-18 तो यहीं से आ गया। इस खंड में 8 प्रश्न, ठीक है, ये आप लोगों का दिएगा। मानसिक मंदित बालक हो गया, ठीक है, और ये हो गया, हाँ 1 मिनट, और उसके बाद में ये आप लोगों के जो शॉर्ट में सॉरी
प्रश्न दिए गए कि नहीं अच्छा 2, यहाँ पे 2 नहीं 4 के करने होंगे, ठीक है। मानसिक मानसिक बाधक एकीकरण ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। ये तो देख रहे हैं, ये मैं कोशिश भी करूँगा और ये आप लोगों के वेरी शॉर्ट है, राइट है। तो इन्हें देख लीजिएगा और इन्हें कोशिश करूँगा करवाने की, बट आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, टाइम नहीं है और पेपर बहुत जल्दी हो रहे हैं इस बार, ठीक है। किसी को ये चीज़ नहीं पता था कि इतनी जल्दी पेपर होंगे, राइट है, किसी को नहीं पता था, ठीक है। अब देख रहे हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल इन लोगों ने करवा दिया, अभी तक इससे पहले प्रैक्टिकल नहीं होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, काफ़ी कुछ ये लोग कर रहे हैं लगातार, ठीक है, अपना पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी अच्छे तरीके से तैयारी रखिए, राइट है। और जो बच्चे टेलीग्राम पे अभी नहीं ज्वाइन किया, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, आप उस लिंक से चले जाइए, सीधे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सारी फाइल्स भेज रखा हूँ, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, जीपीसी फाइल्स, टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च पोर्टफोलियो, सब कुछ, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर 5-5 साल के पेपर सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।